नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। हम मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली 28 सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे बुरहानपुर जिले की नेपा नगर विधानसभा सीट की, जहां कांग्रेस छोड़कर आई सुमित्रा देवी काजरेकर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने राम किशन पटेल पर दांव लगाया है। इस सीट को लेकर सभी दलों में क्या उठापटक चल रही है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस सीट का सियासी हाल। नेपानगर विधानसभा सीट का समीकरण। बुरहानपुर जिले में आती है नेपानगर विधानसभा सीट। यह सीट एसटी प्रत्याशी के लिए रिजर्व है। यह सीट सुमित्रा देवी काजरेकर के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 2018 में इस पर काजरेकर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुमित्रा देवी अब बीजेपी की उम्मीदवार हैं। सुमित्रा देवी काजरेकर का यह दूसरा चुनाव है। कांग्रेस ने इस बार रामकिशन पटेल पर दांव लगाया है। रामकिशन पटेल 2 बार चुनाव हार चुके हैं। 2018 में दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। नेपानगर सीट का इतिहास। 2018 में कांग्रेस की सुमित्रा देवी ने भाजपा की मंजू राजेंद्र दादू को हराया था। 2013 और 2008 में भाजपा के राजेंद्र श्यामलाल दादू ने चुनाव जीता। 2003 में भाजपा की अर्चना दीदी यहां से विधायक बनी। 1998 में कांग्रेस के रघुनाथ, 1993 में तनवंत सिंह की चुनाव जीते। 1990 में भाजपा के ब्रजमोहन शर्मा ने जीत दर्ज की थी। 1985 और 1980 में कांग्रेस के तनवंत सिंह की चुनाव जीते थे। 1977 में ब्रजमोहन मिश्रा जेएनपी के टिकट पर चुनाव जीते। ब्रजमोहन मिश्रा 2 बार 1977 और 1990 में चुनाव जीते। 2 बार 2003 और 2018 में नेपानगर से महिला विधायक बनी। तनवंत सिंह कीर 3 बार 1993, 1985 और 1980 में चुनाव जीते। 2003 से 2013 तक भाजपा लगातार 3 बार इस सीट पर चुनाव जीती। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस 4-4 बार चुनाव जीत चुके हैं। नेपानगर सीट पर सिर्फ 1 बार जेएनपी चुनाव जीती थी। नेपानगर के जातीय समीकरण। नेपानगर की मिल के कर्मचारियों का एक बड़ा वोट बैंक यहाँ की राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाता रहा है। क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के नेता राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं। कोरकू आदिवासी समुदाय का बड़ा वोट बैंक हमेशा निर्णायक स्थिति में रहता है। नेपानगर में मतदाताओं की संख्या। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,42,000 हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,24,000 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,18,000 है। नेपानगर के मुद्दे। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित बुनियादी सुविधाओं का अभाव। कर्मचारी संगठन और आदिवासी समुदाय की मांगें प्रमुख होंगी। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की पूर्व विधायक और अब भाजपा उम्मीदवार सुमित्रा देवी काजरेकर का मुकाबला कांग्रेस के रामकिशन पटेल से हो रहा है, क्योंकि भाजपा उम्मीदवार काजरेकर लगभग 1.5 साल ही कांग्रेस विधायक रह सकीं और बाद में उन्होंने विधानसभा की सदस्यता और कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया।
अब आगे विधायकी का सुख उन्हें मिल पाएगा या नहीं, इसको लेकर उनके भविष्य के सामने एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है, जो चुनाव में सफलता मिलने के बाद ही हट पाएगा। जहां तक कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशन पटेल का सवाल है, तो पार्टी ने उन्हें पहले भी अवसर दिए हैं, लेकिन वे चुनाव जीत नहीं सके। इस बार भी अगर वे चुनाव नहीं जीतते तो उनका राजनीतिक भविष्य भी अनिश्चय में चला जाएगा। चुनाव परिणामों के बाद ये पता चल सकेगा कि नेपानगर के उपचुनाव में किस्मत आखिर भाजपा की सुमित्रा देवी कास्देकर या कांग्रेस के रामकिशन पटेल में किसी का साथ देगी। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों और उनके समर्थक नेता व कार्यकर्ताओं के क्या दावे हैं, ये जानने के लिए हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने नेपानगर क्षेत्र में पहुंचकर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों से बात की, साथ ही दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहना है दोनों दलों के नेताओं का। अनादि टीवी की टीम पहुंच चुकी है नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम मौजूद हैं नेपानगर की नेपा मिल, यानी नेपा की रीढ़ की हड्डी है नेपा मिल। अब देखना होगा कि यहाँ पर जनता कांग्रेस के पक्ष में खड़ी नजर आती है या फिर बीजेपी का साथ देती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं 35 करोड़ के, तो बीजेपी दुहाई दे रही है शिवराज सरकार के विकास कामों की। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए प्रचार परवान पर है। इस समय हम नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी कास्देकर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कर रही हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं। सुमित्रा जी, कैसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पहले तो हमारे मुद्दे नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र निकाले थे उसकी बात कर लूँ मैं। पहले तो जो कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र निकाले थे, हर किसानों का कर्जा माफ के बोले थे 2 लाख रुपए, वो रेगुलर हो या डिफाल्टर हो, सबका किसानों का कर्जा माफ के बोले थे। युवा जो वो बेरोजगार है उनको रोजगार की भत्ते की बात किए थे, 4,000 रुपये भत्ते की बात किए थे। बेटियों की शादी के लिए 51,000 की बात किए थे। ऐसे तमाम वचन दिए थे कांग्रेस पार्टी ने, पर कांग्रेस पार्टी ये वचनों से मुखर गई। और मुखर करने के बाद में हमारे जो मुझे आए दिन किसानों को फ़ोन आते थे, जहाँ जहाँ मैं क्षेत्र में जाती थी वहाँ किसान मुझे घेर लेते थे और पूछते थे कि आप तो 2 लाख का कर्जा का बोले, पर कर्जा तो माफ़ नहीं हुए, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, विकास के लिए, केवल नेपानगर के क्षेत्र के विकास के लिए। आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं सुमित्रा जी, क्या कन्यादान योजना का फ़ायदा आपके क्षेत्र में जो राशि बढ़ाई थी उसका फ़ायदा मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, किसी को नहीं मिले। बड़े बड़े सम्मेलन के सामूहिक विवाह हुए, हमने नावरा मंडल में हुए, खकनार में हुए, पर एक को भी मिले नहीं उसके फ़ायदा 51,000 के। लेकिन कांग्रेस एक और नारा लेकर जा रही है, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ। गद्दारी को लेकर सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह भी पोस्ट कर रहे हैं और सीधे बीजेपी के प्रत्याशी 25 प्रत्याशी जिसमें आप भी शामिल हैं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे वो वादे से तो मुखर गई कांग्रेस पार्टी। जो विकास होना चाहिए 15 महीने में, 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, और जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुए। तो हम तो विकास के लिए, जनता के लिए, हम तो कांग्रेस से भाजपा में परिवार में आई हूँ। और जो माननीय शिवराज जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, हमारे नेपानगर क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम हुए माननीय शिवराज जी ने करे, उसके प्रभावित होकर हम आए। और जो गद्दार है वो तो कांग्रेस पार्टी गद्दार है, ये हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी गद्दार है। ये जो लोग 35 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी? ये तो सब झूठी बात है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास। अब जो मुद्दे उनने जो वचन पत्र दिए तो उनसे तो मुखर गए, जो विकास की बात है वो उससे मुखर गए वो, पर ये तो गलत बात है। ये कांग्रेस पार्टी गद्दार है, ये समझती हूँ मैं तो। जीत के प्रति कितना आशान्वित हैं आप, आश्वस्त कितने हैं? देखिए, हमारे सब युवा वरिष्ठ सभी हमसे जुड़े हुए हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी हम तो यही समझ रहे हैं कि हम नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से हम कमल की फूल खिलाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप फिर से चुनाव जीतती हैं तो 15 महीने में ऐसे कौन से काम छूट गए जो आपकी प्राथमिकता पर रहेंगे? देखिए, पहले तो हमारे वो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था नेपा हॉस्पिटल के,
जब मैं कांग्रेस में विधायक थी उस समय भी मैंने मुद्दा उठाई थी, पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ ध्यान दिए नहीं। कमलनाथ जी के पास मैं गई थी नेपानगर हॉस्पिटल को लेकर, पर हुआ नहीं वो काम। और माननीय शिवराज जी के पास फिर मैं गई थी तो उन्होंने मेरे 1,40,00,000 रुपए का सैंक्शन करवा दिया। ऐसे तमाम काम भी करे और हम विकास करेंगे, सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी मिलकर विकास करेंगे। बिल्कुल, ये थी बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी काजरेकर जो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आई और साफ तौर पर जो गद्दारी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है, 35 करोड़ को लेकर आरोप लगा रही थी, वो साफ तौर पर कहती नजर आई कि कांग्रेस पार्टी गद्दार है। और खास तौर पर महिलाओं को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टिप्पणी है उससे वे भी आहत हैं और इसे नीच कदम, निंदनीय बता रही हैं। हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संजय यादव जी भी हैं। संजय जी, लगातार इस क्षेत्र में जो विकास की बात है आप भी दावा करते आए हैं, भोपाल में भी, यहाँ पर भी आपके स्थानीय सांसद भी करते आए हैं। अब चूंकि उपचुनाव इस तरह से पहली बार नेपानगर में हो रहा है जब किसी विधायक ने अपनी विधायकी दांव पर लगाई है। विकास की बात जहाँ तक है, 2003 के पहले इस क्षेत्र में ना बिजली मिलती थी ना रोड थी। रोड में जाते थे तो ऐसा लगता था तन डोले मेरा मन डोले, ऐसी स्थिति थी यहाँ पर। यहाँ के आसपास के गांव में आप गांव के लोगों से पूछो, हमसे मत पूछो, हम तो नेता लोग, हम तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे, लेकिन आसपास के जन सामान्य लोगों से पूछो 2003 के पहले आपके गांव की स्थिति क्या होती थी। ये तो शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब से ये रोड देखो, आप आए खंडवा से कि 1 घंटे में आ गए होंगे आप बड़ी मुश्किल से यहाँ पर, नहीं तो पहले 1 घंटे में हम 20-15 किलोमीटर नहीं चल पाते थे। ये विकास का कार्य अगर किसी शख्स ने किया है, उस शख्स का नाम है शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हम तो विकास के नाम पे जा रहे हैं, विकास के अलावा हमें दूसरा कुछ नहीं समझता। और कांग्रेस के लोग केवल झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे। और कमलनाथ भी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए, दावा करते आए नेपानगर में पहले कि कांग्रेस नेपानगर से जीतेगी। मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हो, मुंगेरीलाल के हसीन सपने के बिल्कुल। ये यहाँ सिरपुर में सुमित्रा काजरेकर पहुंची हैं प्रचार करने और यहाँ जीत के प्रति तो कॉन्फिडेंट नजर आई है। बीजेपी के तमाम नेता विकास के की बात को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 3 नवंबर को नेपानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता आखिर किसके साथ खड़ी नजर आती है। यह है आदिवासी संस्कृति का नज़ारा। आप देख सकते हैं युवा मोर्चा के कार्यक्रम में तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हैं। कहाँ से आए हो भैया? दवाली से, दवाली कला से। तो क्या आप बीजेपी कार्यकर्ता हो या आपको पैसे देके बुलाए? नहीं, ऐसे आए पैसे देके नहीं। कार्यकर्ता हो बीजेपी के। क्या मुद्दे हैं चुनाव में यहाँ पर? क्या आप किसको पसंद करते हो? हम किसको भी पसंद करते हैं। बीजेपी के हो? बीजेपी को। ये देखिए अलग अलग। दादा कहाँ से आए हो? दिवाली से। किसको पसंद करते हो? किसको पसंद करते हो चुनाव में? हाँ, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हो आप? दिवाली कला से। सब का वहीं से आए? वहीं से हमारे ये पूरे। क्या मुद्दे हैं चुनाव में? फूल है ना हमारा, फूल। अब ये दिवाली कला क्या मुद्दे हैं चुनाव में आपकी? क्या हमारे वन अधिकार अधिनियम के तहत हमें आश्वासन दिया गया है माननीय विजय शाह से कि वन पट्टे दिए जाएंगे और हम एक साथ सब मिलकर शिवराज सिंह चौहान को वापस मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल, ये आदिवासी संस्कृति का नज़ारा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये यहाँ आए हैं बीजेपी के लिए और वन अधिकार अधिनियम के तहत इन लोगों को विजय शाह जो वन मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो लगातार इन लोगों से वादा किया है कि उनको वन अधिकार नियम के तहत पट्टे मिलेंगे। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता युवा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष और नेपानगर विधानसभा चुनाव के संचालक विजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिन लोगों ने गद्दारी की है बीजेपी उनका साथ दे रही है। मैं विजय गुप्ता जिलाध्यक्ष पूर्व और वर्तमान में संचालक नेपा विधानसभा का। ये कांग्रेस का आरोप निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि गद्दार तो वो खुद है जो जनता से जिसने वादे किए थे 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, पढ़े लिखे बच्चों को बेरोजगार भत्ते में हम 4 रुपये महीना देंगे और कन्यादान विवाह में बच्चियों को 25,000 के बजाय हम 51,000 रुपये देंगे।
तो वो गद्दार तो ये लोग हैं, झूठे वादे इन्होंने किए थे। अच्छा, सुमित्रा काटकर जो है, सुमित्रा काटकर ने इस्तीफा देकर जो भाजपा में आई है, वो अपने कार्यकाल में 15 महीने के कार्यकाल में विकास करना चाहती थी। कमलनाथ से बार बार जाके मिली कि मेरे क्षेत्र में मैंने वादे करके आई हूँ, आपने जो घोषणा पत्र बनाया था घोषणा पत्र में मैंने बातें करके आई हूँ, एक भी काम आपने अभी तक नहीं दिया है। तो उसे नाराज होके बोले तुमको जाके घर में जाके सो जाओ। बोले ये तो कांग्रेस वादे करती, बोले सिर्फ वादे को कोई चिंता नहीं। बोले मतलब गद्दारी का कोई मुद्दा नहीं है। गद्दारी कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या गद्दारी के मुद्दे को खुददारी से जो फेस करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है? पेश तो हम तो भाई पार्टी का विकास का काम पेश कर रहे हैं। हम तो हमारे शिवराज जी के पिछले 15 साल के जो विकास थे, रोड बने, 24 घंटे बिजली मिल रही है, हर व्यक्ति के लिए वो मतलब राशन कार्ड में 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है, 1 रुपये किलो चावल मिल रहा है। ऐसे अनेकों प्रकार की योजना है। बच्ची की शादी होती है तो उसको 25,000 रुपये मिलते, नगद मिल जाते हैं। और जैसे गांव में पहुंच मार्ग बन गए, बड़े बड़े ताप्ती नदी में पुल बन गए। हमारे करोड़ों हजार करोड़ों के काम हुए हैं। तो हम विकास के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब शिवराज के चेहरे पर चुनाव है। शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ये ऐसा हमारे लिए कि जो विकास का पर्याय है, किसान हो चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो जो सरकार का लाभ किसको नहीं मिला हो, हर किसी को उसका लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी प्रचार अपने परवान पर है। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार दोनों ही राजनीतिक दल के प्रत्याशी पहुँच रहे हैं। नेपा नगर में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा हुई थी और अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर रामकिशन पटेल। हम उनसे बात करें उसके पहले मैं इस कांग्रेस कार्यालय में आपको ये पोस्टर दिखाना चाहूँगा जहाँ पर कांग्रेस ये नारा लेकर जनता के बीच में जा रही है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। कितना इस नारे से जनता इत्तेफाक रखेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारे साथ हरदा के पूर्व विधायक आर.के. दोगने जी हैं। आर.के. दोगने जी, आप लगातार इस क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, आज कमलनाथ जी की सभा भी हुई थी। क्या कुछ आपको यहाँ समझ में आ रहा है और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है? देखिए, यहाँ का नेपा नगर का जनता बहुत जागरूक है और जनता के दिल में बिल्कुल बैठे हुए हैं कि रामकिशन भाई को जिताना है। ये बिकाऊ नहीं टिकाऊ, ये बहुत अच्छे से चल रहा है और सबको मालूम है कि ये 35 करोड़ में बिकी है। तो भाजपा का कैंडिडेट और भाजपा की छवि भी खराब है क्योंकि भाजपा ने सरकार जो सरकार गिरा के विधायकों को खरीद के सरकार बनाई है, उसका भी असर पड़ रहा है। तो उसका हमको 8-10% तो उसका फ़ायदा मिल रहा है। उसके साथ में कैंडिडेट का फ़ायदा मिल रहा है। कैंडिडेट जहाँ से जनता के वोट को, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के वोट को बेचकर अगर उसने जो भाजपा में जो गई है, उसके कारण उसका विरोध बहुत ज़्यादा है और उसका फ़ायदा मिल रहा है। और दूसरा हमारी पार्टी के जो कृषि ऋण का जो ऋण माफ़ी का जो है उसका फ़ायदा मिल रहा है। किसान बोल रहे हैं कि 2 लाख तक हमारा आज माफ़ हो जाता अगर भाजपा सरकार नहीं गिराती तो। उसके साथ ही पेंशन का फ़ायदा मिल रहा, पट्टों का फ़ायदा मिल रहा। कांग्रेस के ज़माने में ही पट्टे दिए जाते आदिवासी भाइयों को या दूसरे लोगों को। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा तो समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक सैद्धांतिक पार्टी है जो देश को बचा सकती, प्रदेश को बचा सकती है। उसकी बात कर रहे हैं सब लोग और उसको दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस के दावे हैं। प्रत्याशी रामकिशन पटेल खुद हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे थे नेपा नगर। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दावा कर रहे हैं कि ये जो बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पहुंचे हैं वो बिकाऊ नहीं है, बल्कि उन्होंने इसलिए कांग्रेस छोड़ी क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे थे। गलत बात है। ये सारी मीडिया के मार्फत से और पेपर के माध्यम से सारी दुनिया को मालूम, सारी जनता को मालूम, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसकी हवा चल गई है कि जितने भी जो विधायक हमारे 25 थे उन्होंने पैसे लेकर ही भाजपा ज्वाइन किया है और जनता को धोखा देकर इन्होंने मतलब जनता के साथ बेईमानी किया, गद्दारी की है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं तो जनता के बीच में बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ के नारा लेके जनता से आशीर्वाद हमेशा प्रत्येक गांव में जिस गांव में भी मैं जा रहा हूं सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा। और इस बार निश्चित तौर पर हम ये बिकाऊ नहीं टिकाऊ के नारे को लेकर जनता के बीच में जाकर चुनाव को चुनौती देकर विजय श्री प्राप्त करेंगे। बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी तो लोगों की मांगे होगी। स्थानीय स्तर पर नेपा नगर के अंदर ये नेपा मिल्स हमारी बंद पड़ी है। पूर्व में हमारे जो अरुण यादव जी थे उन्होंने 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था नेपा नगर के लिए। वो राशि हमारे वर्तमान सांसद जी ने अभी तक
नेपा को उपलब्ध नहीं कराई, इसीलिए जो नेपा मिल के कार्य अधूरे पड़े। और मैं यदि जनता नेपा नगर विधानसभा से मुझे विजय करते हैं तो मैं नेपा नगर के लिए एक नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि इस क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिल सके। इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर हैं। बीजेपी लगातार आदिवासी साधिकार यात्रा निकाल रही है और दूसरे तमाम भी बातें कर रही है, लेकिन क्या आदिवासी, आपने इतने समय में देखा, आदिवासी कांग्रेस के साथ है? आदिवासी निश्चित तौर पर पहले से ही कांग्रेस के साथ में, भाजपा के साथ में। भाजपा तो इनको गुमराह करके पैसे के बल पे, दारू के बल पे मतलब खरीद फरोख्त करता है, लेकिन वास्तव में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आदिवासियों को हितैषी है। उन्होंने मुख्य धारा में जोड़ने के लिए स्वर्गीय इंदिरा जी ने ही आदिवासियों को कांग्रेस पार्टी में जोड़ा, और आज भी कांग्रेस के प्रति हमारे आदिवासियों का बहुत भरोसा विश्वास है। और वर्तमान भाजपा के प्रत्याशी ने ये आदिवासियों को आदिवासियों के ऊपर एक कलंक लगा दी। इस क्षेत्र में आदिवासी हमेशा ईमानदार कौम होती है तो इसका भी आदिवासियों पर पूरा विश्वास है कि उनको जिन्होंने धोखा दिया हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए, जो उनके लिए मेहनत की थी और वो भाजपा ज्वाइन की है, तो निश्चित तौर पर उनको जवाब मिलेगा और उनको निश्चित तौर पर हराने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल प्रत्याशित है। वरिष्ठ नेता हमारे साथ हमीद काजी भी हैं। सर, आपका अनुभव तो सियासत में बहुत लंबा है, लेकिन नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार इस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति सीधे तौर पर दल बदल करके अपनी विधायकी दांव पर लगा दिया है। क्या लग रहा है आपको क्षेत्र में सियासी समीकरण, और क्या आप अपेक्षा रखते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता से? मेरा राजनीतिक जीवन पिछले 40 साल से मैं देख रहा हूँ, और ये 80 से ये नेपा नगर की सीट बनी है, उसके बाद से मैंने जितना उत्सव कांग्रेस में अभी देख रहा हूँ, नौजवानों में, आदिवासियों में, नेपा के लोगों में, किसानों में, जो बीजेपी ने छला 35 करोड़ देके सिंधिया जी ने कांग्रेस की सरकार गिराई। 15 महीने की सरकार, जिसमें 3 महीने लोकसभा के चुनाव में चले गए, 12 महीने बचे। 12 महीने में 2 महीने कमलनाथ जी को शिवराज के गड्ढे भरने में लग गए कि 2 महीने में वल्लभ भवन में जाके क्या क्या कौन कौन से विभाग की फाइलों में कितना गड्ढा था, इतना खजाना खाली कर गया था। अब 10 महीने मिले। 10 महीने में कमलनाथ जी ने पूरी 51 उनकी जो योजनाएँ थी पूरी धरातल पे उतार दी, और धीरे धीरे करके सब वो योजनाएं पास हो रही थी। इस बीच में सिंधिया जी आ गया, कल का मैं बोला विभीषण, जिन्होंने अपने लालच के, खुद के स्वार्थ के लिए कांग्रेस की सरकार और इस मध्य प्रदेश की जनता से धोखा किया, और सरकार गिराई। और गिराने के बाद इन 35 करोड़ में इनको रुपए भी दिए, टिकट देने का वादा भी किया। अब मध्य प्रदेश की जनता, जहाँ भी चुनाव हो रहा है, 25 भ्रष्ट लोगों के जगह 28 चुनाव हो रहे, 3 तो मृत्यु की वजह से हुए, वो भ्रष्ट लोगों को पूरे मध्य प्रदेश की जनता, जैसा अभी हमारा नेपा नगर का मसला है, राम किशन भाई हमारे 2 बार चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस ने तीसरी बार इन पर भरोसा किया कमलनाथ जी ने, और सर्वे के आधार पर अब ये चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। मेरे जीवन में पहली बार मेरे नेपा नगर विधानसभा में इतना उत्साह नौजवानों में, आदिवासियों में कभी नहीं देखा। और आज की जो सभा हुई है, पहली सभा है पिछले 4 से 8 चुनाव से देख रहा हूँ मैं, इतनी सक्सेस सभा थी। लोगों के मन में उत्साह था, किसी ने पैसा नहीं मांगा, किसी ने कौड़ी नहीं मांगी, अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में भर भर के चले आए। जबकि बीजेपी की सभा सिंधिया जी की कल हुई है, मात्र 1500 लोग थे, और पैसे, खाना 500 रुपये दे के बुलाए तो लोग आ नहीं रहे थे। और सिंधिया जी अपनी सभा में इतनी छिछोरी बातें कर रहे थे, जो मुद्दों पे बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे थे कि मैं गद्दार नहीं। अरे गद्दार नहीं, तुमने गद्दारी तो की है। रामकिशन भाई, एक यहाँ पर जिक्र किया योजनाओं का हमीद काजी ने। क्या कमलनाथ सरकार के समय, चाहे वो कन्यादान योजना की बात हो या किसान कर्ज माफ़ी की योजना की बात हो, क्या असर आपके विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला? क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि न कर्ज माफ़ी हुई है, न कन्या विवाह योजना के तहत 51,000 की राशि मिली है। कर्ज माफ़ी के अंदर हमारे बुरहानपुर जिले के अंतर्गत 5,112 किसानों का कर्ज माफ़ हो चुका है। ये प्रमाण है, किसानों का प्रमाण पत्र है। और
पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 26 से 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, क्योंकि विधानसभा में जब अभी सत्र हुए थे मतलब 2-3 दिन का, उसमें अब कृषि मंत्री कमलनाथ साहब ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि 26 से 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए। दूसरी बात, कन्यादान योजना के अंतर्गत वास्तव में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो 25,000 भाजपा की सरकार में थी, वो हमने 51,000 रुपये हमारी कांग्रेस की सरकार ने कमलनाथ साहब ने दिया है। वो मिला कई मतलब परिवार को मिला मतलब 51,000 रुपये के। ये गलत जानकारी दे रहा और गलत झूठ बोल रहा मतलब। ये थी नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र की सियासी तस्वीर। इस क्षेत्र में ज्यादातर किसान केले का उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या केले के उत्पादन के बाद उनकी फसल का उचित मूल्य उन्हें मिल पाता है, ये भी इस क्षेत्र की एक मांग है। इन सब के बीच में 28 विधानसभा सीटों में से नेपा नगर विधानसभा सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होते हैं आदिवासी वोटर्स। अब ये आदिवासी वोटर्स के साथ दूसरे वोटर्स बीजेपी पर भरोसा जताते हैं, शिवराज सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर भरोसा जताते हैं, या फिर एक बार फिर कमलनाथ के साथ खड़े नजर आते हैं। इन सब के लिए इंतजार करना होगा 10 नवंबर का। 3 नवंबर को क्षेत्र के मतदाता प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे और 10 नवंबर को तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, डोईफोड़िया, नेपा नगर। तो ये था 28 विधानसभा सीटों में से एक नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। सुमित्रा देवी काजरेकर और रामकिशन पटेल के बीच अलग अलग मुद्दे हैं। जहां कांग्रेस का कहना है कि वो टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ लेकर लोगों के बीच जा रही है, वहीं बीजेपी विकास की बात कर रही है। जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि इनमें से किसकी बात को मतदाता ने ज़्यादा तवज्जो दी है। अब आज की पेशकश समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।